हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज 12.2 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 1 हमने लास्ट पार्ट में समझ लिया था, जिसके पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का वीडियो मैंने लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है 4p² - 9q²। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हमें किस हिसाब से करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा जो कि क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट, और हमारी एक्सरसाइज है ये 12.2, ठीक है ना। यहाँ पर है हमारा 4p² - 9q²। देखो यदि स्क्वायर में बदल रहा है तो बदलिए। कैसे बदलेंगे आप, 4 का एलसीएम लेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ बन गया तो यहाँ पे आया 2p²। इसी प्रकार 9 का लोगे 3q² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 3 जा 9, या एलसीएम यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम लेके 2 के जोड़े बना दो। तो यहाँ पर आइडेंटिटी देखो क्या लग रहा है, a² - b², और इसकी आइडेंटिटी होती है a - b और a + b, ठीक है ना। तो एक बार इसको लिख देंगे माइनस में और एक बार लिख देंगे इसको प्लस में। तो इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, 63a² - 112b²। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 63a² - 112b²। देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉमन नहीं निकल रहा था, कैसे निकालते हैं जैसे आप बताता हूँ। यहाँ पर देखो 63a² 112b², पहले हम कॉमन निकालेंगे। तो हम यहाँ कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेके 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना। 3 का जाएगा 21, 3 का जाएगा 7, और फिर 7 का जाएगा 1, यानी 3 × 3 × 7, और a कितने टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है ना। इसी प्रकार 112 का लेंगे, 2 का डिवाइड दोगे 56, 2 का डिवाइड दोगे 28, फिर 2 का दोगे 14, फिर 2 का दोगे 7, और फिर 7 का दोगे 1। तो यहाँ पर क्या मिला, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब देखो इसमें मैच क्या हो रहा है, हमारा 7 मैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर नहीं निकलेगा ऐसे, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिया था। तो यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे, 7 का इसमें डिवाइड दो, 7 9 जा 63, और 7 का इसमें डिवाइड दोगे 16 आएगा b²। सबसे पहले काम होता है कॉमन निकालना, यदि निकल रहा है तो। फिर 7, अब देखो 9 का होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 a²। इसी प्रकार 16 का होता है 4, तो 4b², ठीक है ना, क्योंकि 4 4 जा 16। अब यहाँ पर आइडेंटिटी देखो क्या लग रही है, a² - b², यानी एक बार माइनस में, एक बार किसे कर देंगे इसको प्लस में, ठीक है ना। तो एक बार इसे लिख देंगे हम माइनस में, और एक बार लिख देंगे इसको हम प्लस में। तो इस प्रकार हमारे इस पॉइंट का आंसर आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखो 49x² - 36। तो देखिए ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, 49x² - 36। देखो 49 का एलसीएम लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर बन गया कितना आया, 7, x के ऊपर भी स्क्वायर है, और 6 का इसी प्रकार हो जाएगा 6, थोड़ी 36 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36, ठीक है ना। अब देखो आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है, a² - b², यानी एक बार माइनस में और एक बार किसे लिख देंगे इसको प्लस में। तो एक बार लिखेंगे हम इसे माइनस में, और एक बार लिख देंगे इसको प्लस में। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आसान है बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है सेकंड का, जो कि फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो फिफ्थ पॉइंट है हमारा l + m का स्क्वायर - l - m का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, l + m का होल स्क्वायर - l - m का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 आइडेंटिटी यूज हो रही है। एक आइडेंटिटी है a + b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b², और एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, यानी a² - 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। अब देखो a का स्क्वायर मतलब l² + 2, a की वैल्यू l, b की वैल्यू m, + b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इस प्रकार लगाओ, और ब्रैकेट में डिजिट रखनी है। क्यों, इस माइनस का इंपैक्ट ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी नंबर है, जितने भी अल्फाबेट है, उन पे होने वाला है। यदि नहीं लगाओगे तो फिर गलत होने के चांसेस हो जाएंगे।
तो a का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू l, b की वैल्यू m, प्लस b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर। ठीक है, तो l स्क्वायर प्लस 2 को lm से मल्टीप्लाई करोगे और m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं आगे तो हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का सेम संख्या एक प्लस और एक माइनस में या माइनस प्लस में कट जाती है। यहाँ पर एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों प्लस की है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4lm। ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि हमारा 6th पॉइंट है, और यहाँ पर 6th पॉइंट क्या है, देखो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से इसी प्रकार होगा, जो कि है हमारा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। देखो स्क्वायर में बदलेंगे, पहले कॉमन निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा, आप निकाल के देखिएगा, नहीं निकलेगा। तो 9 का क्या होता है 3, x के ऊपर भी स्क्वायर, y के ऊपर भी स्क्वायर। 4 का क्या होता है 16 होता है, 4 4 जा 16। तो हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में, एक बार इसे कर देंगे हम प्लस में। ठीक है ना, एक बार लिख देंगे इसको माइनस में और एक बार लिखेंगे इसको हम प्लस में। ठीक है ना, इस प्रकार हमारा 6th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा 7th पॉइंट है, और यहाँ पर 7th पॉइंट क्या है, देखो 7th पॉइंट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। देखो इसी प्रकार हमको करना है यहाँ पर, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी हम इसी प्रकार लगाएंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग रही है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, जब लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिन्होंने नहीं करा है उसका देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जब पहला नंबर स्क्वायर में है और लास्ट वाला नंबर भी स्क्वायर में है, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो बीच में आता है 2ab, तो माइनस का आ जाएगा 2ab। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो माइनस का 2a और b, a की वैल्यू x, b की वैल्यू y। ठीक है ना, माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में आपको। अब यहाँ पर देखो ये पूरी आइडेंटिटी हो जाएगी a, ये पूरा हो जाएगा b, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार लिख देंगे हम इसको प्लस में। ठीक है ना, तो एक बार लिखेंगे इसको हम माइनस में, ठीक है ना, और एक बार देखो ये तो ऐसे कैसे आएगा, a का पूरी वैल्यू ऐसे आएगी, और एक बार लिखेंगे इसको हम प्लस में। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, जो कि 8th पॉइंट है। और 8th पॉइंट क्या है यहाँ पर, 8th पॉइंट है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस का 28bc और माइनस का 49c स्क्वायर। देखो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जब 4 डिजिट दिखाई देती है तो 2-2 के जोड़े बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-2 के जोड़े से काम नहीं चलने वाला। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी एक यूज हो रही है, ये देखो BC। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है B और C का, तो B यहाँ पर है और C यहाँ पर है। इसका मतलब हम 25a स्क्वायर को तो बाहर रखेंगे और हमें इसमें आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे, और आगे का कभी भी आपको माइनस नहीं लेना है। तो इसका मतलब इसका माइनस आपको हटाना है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ध्यान से समझना, कॉमन लेने के बाद इसका माइनस हट जाएगा। अब ये जब कॉमन लिया है तो अंदर की जो डिजिट है इसके अंदर आएगी ना, ब्रैकेट के अंदर, उनका भी सिंबल चेंज होगा, यानी प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, और माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब लिख दो 25a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है ना, और 49 किसका होता है, 7 का। 7 7 जा 49, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी देखो यूज हो रही है a स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर, यानी बीच में क्या आएगा 2ab, माइनस है तो माइनस का 2ab, ठीक है ना। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप सबों को। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है हमारा 2b और b की वैल्यू है 7c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a क्या है 2b माइनस b क्या है 7c का होल स्क्वायर,
ठीक है ना। अब जैसे ये स्क्वायर में इसको भी स्क्वायर में हम बदलेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होता है 5 होता है, 5 5 जा 25 ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पर देखो आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर, ये पूरा हो गया बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये क्या हो गया बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार किसे लिख देंगे इसको हम प्लस में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे माइनस में, अब माइनस में लिखोगे तो पीछे दो संख्या है, इनको पूरा ब्रैकेट में इस टाइप से डाल दो आप, ठीक है ना। और एक बार लिखेंगे इसको प्लस में, किसमें लिखेंगे प्लस में। अब ब्रैकेट खोलिए अंदर का, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5a प्लस 2b माइनस का 7c। इस प्रकार हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो हमने आज आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो भी आपके बचे हैं पूरे कंप्लीट हम करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।